हिंसा में रडार पर 5 बड़े नेता। रिपोर्ट में तगड़ा खुलासा, घबरा गए मौलाना। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का नेताओं से कनेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। करोगे जुर्म तो कैसे बख्शे जाओगे, फिर हिंदू हो या मुस्लिम सजा तो जरूर पाओगे। ये बात अब चंद भड़काऊ मौलाना और राजनेताओं को समझ आ जानी चाहिए, जो पर्दे के पीछे से हिंसा की आग में घी डाल रहे थे, लेकिन उन्हें शायद मालूम नहीं था कि कानून के हाथ लंबे हैं, उन तक पहुंच ही जाएंगे। बड़ी खबर ये आ रही है कि हिंसा का मास्टरमाइंड सिर्फ अब्दुल मलिक ही नहीं था, बल्कि उसके 5 आका भी हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये आका अलग अलग पार्टियों के 5 बड़े नेता हैं। इस खुलासे ने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ नेताओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं। जांच में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े शहर के 5 राजनेता रडार पर आ गए हैं। इन 5 राजनेताओं के खिलाफ एसएसपी ने जांच शुरू कर दी है। खबर है कि जिन नेताओं का नाम सामने आ रहा है वो फोन बंद कर अंडरग्राउंड हो गए हैं। 5 नेताओं की छानबीन के लिए पुलिस ने दबिश शुरू कर दी है। खुफिया रिपोर्ट में पहले ही आगाह कर दिया गया था कि हिंसा की स्क्रिप्ट ना तो तुरंत लिखी गई, ना पुलिस टीम के आने पर लोग उग्र हुए, बल्कि हिंसा भड़काने की प्लानिंग पहले से चल रही थी। ये बात इससे साबित हो गई है कि जब पुलिस टीम अवैध मस्जिद मदरसे को तोड़ने गई और कार्रवाई शुरू की, तो उससे पहले पूरे इलाके की ड्रोन से छानबीन की गई, लेकिन ना तो छतों पर पत्थर मिले और ना ही पेट्रोल बम दिखाई दिए। और जैसे ही पुलिस के बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ, छतों से पथराव और आग फेंकी जाने लगी। यानी कि शातिर तरीके से पत्थर, पेट्रोल बम छुपाकर रखे गए थे। इसके लिए पर्दे के पीछे से तमाम पार्टी के नेता काम कर रहे थे। देखिए, कुछ लोग जो यहाँ से फरार हुए हैं वो हमारे राडार पे हैं और उनके लिए पुलिस टीमें भेजी गई है उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हम जल्दी ही करेंगे। मृतकों की संख्या भी कुछ बढ़ गई है। देखिए, आज एक जो मृतक और हैं वो घायल और हैं, जिनकी मतलब आज मृत्यु हुई है। तो इस तरीके से इस घटना के बाद में अब तक 6 जो है डेथ हुई है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक टीमें बिछा दी गई हैं और जो नेता फोन बंद कर भागे हुए हैं वो भी जल्द पकड़ में आने वाले हैं। वैसे भी इस हिंसा से जुड़े दंगइयों का सपा और बसपा कनेक्शन निकल चुका है। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को बीएसपी का करीबी नेता बताया जा रहा है। अब इन्हीं 2 पार्टियों के नेता हिंसा से जुड़े लोगों को चला रहे थे या फिर कोई और है। बस कुछ वक्त की देरी है, खुलासा हो ही जाएगा। कैसे अब्दुल मलिक का बीएसपी कनेक्शन निकला, तो चलिए बताते हैं। कौन है अब्दुल मलिक? हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अब्दुल मलिक। हिंसा के साजिशकर्ता अब्दुल मलिक के पास अकूल संपत्ति है। मोटा पैसा जमा करने के बाद मलिक ने नेता बनने का सपना देखा था। 2004 में फरीदाबाद से बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गया। यानी कि हिंसा के मास्टरमाइंड का पॉलिटिकल कनेक्शन है। बीएसपी की बात निकली है तो सपा कैसे छूट सकती है? आरोप है कि गिरफ्तार आरोपियों में एक एसपी नेता का भाई भी शामिल है, जिससे शक गहरा रहा है कि ये हिंसा राजनीतिक साजिश है। क्योंकि एक तरफ हल्द्वानी जल रहा था, दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक पार्टियां, खासकर कांग्रेस, उल्टा प्रशासन को कोसने में लगी थी। और तो और चंद मौलानाओं की गैंग दबंगइयों का साथ दे रही थी। ये वो मौलाना हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट बनकर मीडिया में बयानबाजी कर रहे थे, मुसलमानों को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। खैर, सीएम धामी अब गुस्से में हैं। हर मंच पर दंगइयों को सबक सिखाने की बात दोहरा रहे हैं। अभी हल्द्वानी में अराजक तत्वों ने बनबुलपुरा क्षेत्र में महिला पुलिस के जवानों के साथ भी, पत्रकारों के साथ भी, पत्रकारों के ऊपर जो वहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने गए हुए थे, पत्रकारों के कैमरे छीन लिए गए, उनको डंडों से मारा गया, उनको पत्थरों से मारा गया, आग में उनको फेंकने तक का प्रयास किया गया। पुलिस के हमारी जवान बहनों को भी, जवानों को, पुलिस की जवानों को भी इसी प्रकार से उन पर आत्मघाती हमला किया गया। मैं आप सबके बीच में भगवान राम के इस प्रांगण से कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। ये देवभूमि है। देवभूमि का माहौल किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। मैं दोहराना चाहता हूं
कि अराजक तत्वों और अवैध कब्जा धारकों के प्रति हमारी सरकार कठोरतम कार्रवाई जारी रखेगी और जो दंगा करने वाले हैं उनको उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जिस तरीके से अब 5 नेताओं का नाम सामने आ रहा है, उससे तो ये हिंसा ध्वस्तीकरण के विरोध में भड़की थी, ये बात शुरुआत से समझ से परे थी। महज एक व्यक्ति के भड़काने पर इतनी भयंकर हिंसा होना पुलिस के लिए पहले से संदेह पैदा कर रही थी, लेकिन सबूतों तक प्रशासन पहुंचा, 5 नेताओं का नाम सामने आया, हर कोई दंग रह गया। अभी इन लोगों की तेजी से छानबीन शुरू हो गई है, जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल पुलिस की सख्ती के बाद हल्द्वानी में शांति है, लेकिन हिंसा के निशान जख्म को गहरा कर रहे हैं। तो हल्द्वानी हिंसा पर और कार्रवाई पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।